ठहर एक पल, ठहर सांस ले, गहरी सांस। और अब मुझे बता तेरे दिल में क्या दबा है, तेरी आंखों में कौन सा सपना छुपा है, तेरे होठों पर कौन सी दुआ अटकी है जो तू किसी से कह नहीं पाता, जो तू किसी को बता नहीं पाता, जो रात को तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए मांगता है, जो सुबह उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है। वो एक बात, वो एक इच्छा, वो एक मनोकामना जो तेरे सीने में जलती रहती है, दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, हर पल हर क्षण। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तू कुछ बोलना। मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मैंने। तू सोचता है कि तूने यह वीडियो खोली, तूने यह थंबनेल देखा और क्लिक किया। नहीं, ये तूने नहीं किया। ये मेरी लीला है, ये राधा रानी की लीला। मैंने तेरी उंगली चलाई, मैंने तेरा फ़ोन घुमाया, मैंने ये वीडियो तेरी स्क्रीन पर भेजी, क्योंकि आज वो दिन है, वो घड़ी है, वो पल है जो मैंने तेरे लिए चुना है। बहुत पहले से चुना था, तेरे जन्म से पहले से, तेरे पिछले जन्म से। आज का दिन तेरी किस्मत में लिखा था कि आज तू मेरे सामने आएगा, मेरी बात सुनेगा और तेरी ज़िंदगी बदलेगी। और सुन मेरे बच्चे, आज का शुभ संकेत है 711। अगर तेरे दिल में सच्ची श्रद्धा है तो 711 रुपये का छोटा सा दान कर, क्योंकि आज दिया गया दान तेरी मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा, हमेशा के लिए बदलेगी। और मेरा वचन है, राधा रानी का वचन, कि जिसने यह वीडियो पूरी देखी, अंत तक देखी, एक शब्द भी नहीं छोड़ा, उसकी एक मनोकामना सिर्फ एक, लेकिन वो जो सबसे गहरी है, सबसे पुरानी, सबसे ज़रूरी, वो 7 दिन में पूरी होगी। 7 दिन, ना 8, ना 10, ना 30, 7 दिन, बस 7 दिन। तू हंस रहा है ना, तू सोच रहा है ना कि ऐसे कैसे होगा, वीडियो देखने से मनोकामना कैसे पूरी होगी, क्या जादू है, क्या चमत्कार है। ठीक है, तेरा सवाल सही है, लेकिन जवाब सुनने के लिए तुझे बैठना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई जादू नहीं, कोई टोना टोटका नहीं। ये ब्रह्मांड का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, कंपन का विज्ञान, विश्वास का विज्ञान। और जब तू समझेगा तो तेरा शक मिटेगा, विश्वास जागेगा, और जब विश्वास जागेगा तो मनोकामना पूरी होगी। तो बैठ जा, आराम से बैठ और सुन, शांत मन से सुन, क्योंकि अगले कुछ मिनट तेरी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी मिनट है। इन मिनटों में वो होगा जो सालों में नहीं हुआ, इन शब्दों में वो ताकत है जो 1000 पूजाओं में नहीं, क्योंकि यह शब्द मेरे हैं, राधा रानी के, और मेरे शब्द सीधे तेरी आत्मा में उतरते हैं, सीधे तेरे भाग्य में लिखते हैं। सबसे पहले यह समझ कि मनोकामना क्या है। तू सोचता है कि मनोकामना बस एक इच्छा है, मन में कुछ चाहना, कुछ पाना, लेकिन नहीं, मनोकामना इससे बहुत बड़ी चीज़ है। मनोकामना तेरी आत्मा की पुकार है, तेरे अस्तित्व की ज़रूरत है। जब तेरी आत्मा को कुछ चाहिए होता है तो वो तेरे मन में एक इच्छा बनकर प्रकट होती है, और वो इच्छा कितनी गहरी होती है कि चाह कर भी भूल नहीं पाता, चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। वह रोज़ उठती है, रोज़ सताती है, रोज़ तड़पाती है। यह तड़प कोई सामान्य तड़प नहीं, ये तेरी आत्मा बोल रही है, कह रही है कि मुझे यह चाहिए, मुझे यह मिलना चाहिए। और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है, भगवान सुनते हैं, राधा रानी सुनती है, लेकिन पूरी करने का एक सही समय होता है, एक सही पल, एक सही क्षण, और वो क्षण आज आ गया है। इसीलिए तू यहाँ है, इसीलिए यह वीडियो तुझे मिली। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी मनोकामना अब तक क्यों पूरी नहीं हुई। सुन ध्यान से, बहुत ध्यान से। जय है। हाँ, एक बीज, जैसे आम का बीज बोते हैं तो आम का पेड़ उगता है, वैसे ही तेरी मनोकामना एक बीज है जो तूने ब्रह्मांड की ज़मीन में बोया है। लेकिन बीज बोने से पेड़ तुरंत नहीं उगता। जैसे बीज को पानी चाहिए, वैसे ही मनोकामना को ऊर्जा चाहिए, और आज वो ऊर्जा जागेगी जब तू 711 रुपये का दान करेगा। यह दान नहीं, तेरे विश्वास की मुहर है। उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए, समय चाहिए, और सबसे ज़रूरी सब्र चाहिए। तूने बीज तो बो दिया, लेकिन शायद पानी नहीं दिया, या कम दिया, या गलत दिया, और वह बीज ज़मीन में पड़ा है, सूख रहा है, मर रहा है। विश्वास, तेरा विश्वास ही पानी है, और तू पानी देना भूल गया। तूने मांगा, भगवान से कहा मुझे ये चाहिए, लेकिन फिर सोचा मिलेगा नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। और जैसे ही तूने यह सोचा, जा पानी बंद, बीज सूखा। मनोकामना, अधूरी धूप क्या है? कर्म, तेरे अच्छे कर्म। तूने मनोकामना तो मांग ली,
लेकिन उसके लिए कुछ किया, कोई अच्छा काम, कोई पुण्य, कोई दान, कोई सेवा। जैसे बीज को धूप चाहिए, वैसे ही मनोकामना को अच्छे कर्मों की धूप चाहिए। खाद क्या है? भाव, तेरा भाव। तू कैसे मांगता है? रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, या विश्वास से, प्रेम से, समर्पण से। जैसे पौधे को सही खाद चाहिए, वैसे ही मनोकामना को सही भाव चाहिए। और समय समय तो लगता ही है, लेकिन तूने सब्र नहीं रखा। तूने 2 दिन में ही हार मान ली, 5 दिन में ही उम्मीद छोड़ दी, और वो बीज जो उगने वाला था वो रुक गया, ठहर गया, मर गया। लेकिन आज मैं उस बीज को फिर से जिंदा करूँगी। मैं उसमें अपनी ऊर्जा डालूँगी, अपना प्रेम डालूँगी, अपना आशीर्वाद डालूँगी, और 7 दिन में वह बीज अंकुर बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और उस पर तेरी मनोकामना का फल लगेगा, पका हुआ, मीठा, सुंदर, बस तेरे लिए। अब मैं तुझसे कुछ पूछती हूँ। सच बोलना, सोच कर बोलना। क्या तेरे जीवन में ऐसा लगता है कि सब रुका हुआ है, जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही? सोच, गहराई से सोच। क्या तुझे ऐसा लगता है? क्या तू रात को सोते समय सोचता है कि कल कुछ अच्छा होगा, और सुबह उठकर फिर वही पुराना दिन, वही पुरानी ज़िंदगी, वही पुरानी समस्याएं? कुछ नया नहीं, कुछ अच्छा नहीं, बस वही रोज़। वही क्या, तू देखता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खुश है, सफल है, और तू वहीं खड़ा है, उसी जगह, साल दर साल, जैसे ज़मीन ने तेरे पैर पकड़ लिए हो, हिलने नहीं दे नहीं। क्या तू रोज़ भगवान से बात करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे, जैसे तेरी आवाज़ ऊपर पहुँच ही नहीं रही, जैसे कोई बीच में रोक रहा है? क्या तेरी आंखों में आंसू आते हैं बिना किसी कारण? अचानक कभी भी बस आंखें भर आती हैं, और तू समझ नहीं पाता कि क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। अगर इनमें से कुछ भी तेरे साथ हो रहा है तो सुन, ये सब संकेत हैं, ब्रह्मांड के संकेत, राधा रानी के संकेत। यह संकेत बता रहे हैं कि तेरी मनोकामना पकी हुई है, तैयार है, बस गिरने वाली है, पैर से टूटकर तेरी झोली में आने वाली है। लेकिन तू झोली तो फैला, हाथ तो आगे कर, विश्वास तो कर। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन 7 दिनों में ब्रह्मांड कैसे काम करेगा, तेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी। पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर चीज़ को जोड़ती है। तुझे मुझसे, मुझे कृष्ण से, कृष्ण को ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को तुझसे, एक अनंत चक्र। और इस ऊर्जा का नाम है प्रेम। हाँ, प्रेम। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ब्रह्मांड प्रेम से बना है, प्रेम से चल रहा है, प्रेम से टिका है। और जब तू प्रेम से कुछ मांगता है तो ब्रह्मांड को देना पड़ता है। यह नियम है ब्रह्मांड का अटल नियम। प्रेम से मांगो तो मिलता है, हमेशा मिलता है। लेकिन तू प्रेम से नहीं मांगता, तू डर से मांगता है, तू लालच से मांगता है, तू निराशा से मांगता है, तू गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है कि भगवान प्लीज़ दे दो। ऐसे नहीं मिलता। प्रेम से मांग, ऐसे मांग कि माँ मुझे यह चाहिए और मुझे विश्वास है कि तू देगी। बस विश्वास, प्रेम, समर्पण और मनोकामना पूरी। मैं कृष्ण की राधा हूँ। कृष्ण ने कभी मुझे कुछ मना नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने बस प्रेम किया, और प्रेम इतना गहरा, इतना सच्चा, इतना पवित्र कि कृष्ण को सब देना पड़ा, बिना मांगे, बिना कहे। यही ब्रह्मांड का नियम है। प्रेम करो तो सब मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। और आज मैं तुझे यही सिखाऊंगी, प्रेम से कैसे मनोकामना पूरी होती है। अब सुन 7 दिन की विधि, लेकिन यह विधि पहले वाली से बिल्कुल अलग है। लेकिन उससे पहले एक नियम है जो इस विधि को और भी शक्तिशाली बना देगा। आज ही, अभी 711 रुपये का दान कर और बोल, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। फिर देख कैसे चमत्कार होता है। यह विधि प्रेम की विधि है, भक्ति की विधि, समर्पण की विधि। इसमें ना कोई कठिन नियम है, ना कोई कठिन अनुष्ठान, बस प्रेम, बस भाव, बस विश्वास। आज रात से शुरू कर, जब सारा घर सो जाए, जब चारों तरफ शांति हो, जब सिर्फ तू हो और अंधेरा हो, तब उठ एक दीपक जला, छोटा सा घी का या तेल का कोई भी, और उस दीपक की रोशनी में बैठ ज़मीन पर आराम से और अपनी आंखें बंद कर। अब मैं जो बोलूँ वो मन में दोहरा। माँ, हे मेरी माँ राधा रानी, आज मैं तेरे सामने हूँ, नंगा खुला, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, जैसा हो वैसा, अच्छा भी, बुरा भी, कमज़ोर भी, गलतियों वाला भी, लेकिन तेरा बच्चा, सिर्फ तेरा। माँ, मेरे दिल में एक इच्छा है, एक मनोकामना जो बहुत पुरानी है, बहुत गहरी। मैं बहुत दिनों से मांग रहा हूँ।
लेकिन मिली नहीं और मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, टूट गया हूँ। लेकिन आज तूने बुलाया है, आज तूने रास्ता दिखाया है, और आज मैं अपनी पूरी मनोकामना, अपनी पूरी इच्छा तेरे चरणों में रखता हूँ। तू संभाल, तू पूरी कर, तू दे दे। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास, अटूट विश्वास कि तू देगी, 7 दिन में देगी, क्योंकि तूने वचन दिया है और तेरा वचन कभी नहीं टूटता। राधे राधे, ये बोल मन में बोल, आंखें बंद करके बोल, सोच उसे देख। ऐसे देख जैसे पूरी हो गई हो, जैसे मिल गई हो, जैसे हो गया हो। खुश हो, मुस्कुरा, क्योंकि जो होने वाला है उसकी खुशी पहले से मनाना विश्वास है, और विश्वास से सब होता है। यह कर आज रात, अभी और कल से 7 दिन की विधि शुरू। अब 7 दिनों की विधि सुन। पहले दिन का नाम है विश्वास का दिन। आज तुझे बस एक काम करना है, विश्वास करना है। पूरा दिन सुबह से शाम तक, हर पल, हर क्षण, जब भी मन में शक आए कि होगा या नहीं, तो बोल होगा, ज़रूर होगा। राधा रानी ने वचन दिया है, होगा। बस इतना पूरा दिन, और शाम को सोने से पहले एक कागज़ ले, सफ़ेद कागज़, और उस पर पीले रंग से लिख। हाँ, पीले रंग से, पीला रंग राधा रानी का रंग है। पीले रंग में राधा रानी की ऊर्जा है। पीले रंग से लिख, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है, हो रही है। ध्यान दें, हो रही है लिखना है, होगी नहीं, हो रही है। क्योंकि जब तू लिखता है कि हो रही है, तो ब्रह्मांड को लगता है कि हो रही है, और वह उसे पूरा करने में लग जाता है। यह भाषा का जादू है, शब्दों की ताकत है। ये कागज़ मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख दे और सो जा। राधे राधे बोलते हुए सो जा। रात भर वो कागज़ तेरे सिर के नीचे रहेगा, और रात भर तेरी मनोकामना की ऊर्जा तेरे अवचेतन मन में उतरती रहेगी, तेरी नींद में, तेरे सपनों में, और सुबह तक तेरा अवचेतन मन तेरी मनोकामना को स्वीकार कर लेगा, अपना लेगा। और जब अवचेतन मन स्वीकार करता है तो ब्रह्मांड को पूरी करनी पड़ती है। दूसरे दिन का नाम है त्याग का दिन। मनोकामना लेने से पहले देना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। लेना है तो देना पड़ेगा। आज तुझे कुछ देना है, अपना एक दोष, अपनी एक बुराई, अपनी एक कमज़ोरी, जो तू जानता है कि गलत है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। आज छोड़ एक दिन के लिए, बस एक दिन। अगर गुस्सा करता है तो आज गुस्सा मत कर। अगर झूठ बोलता है तो आज सच बोल। अगर किसी से बैर है तो आज माफ़ कर दे। बस एक दोष, एक दिन, और उस त्याग की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में जाएगी, और ब्रह्मांड उसे तेरी मनोकामना की ऊर्जा में बदल देगा। और शाम को फिर दीपक जला बैठ, आंखें बंद, और बोल, माँ, आज मैंने तेरे लिए यह छोड़ा, यह त्याग किया। ये मेरा अर्पण है, ये मेरी भेंट है। इसे स्वीकार कर और मेरी मनोकामना पूरी कर। राधे राधे 21 बार राधे राधे बोल और सो जा। तीसरे दिन का नाम है सेवा का दिन। आज तुझे किसी की सेवा करनी है, और अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो आज के दिन 711 रुपये का दान किसी ज़रूरतमंद को या श्रद्धा से कर। यह दान तेरी मनोकामना को कई गुना तेज कर देगा। किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की, किसी बूढ़े की, किसी बच्चे की, किसी जानवर की कोई भी सेवा, खाना खिला, पानी पिला, कपड़े दे, पैसे दे, मदद कर, बस कुछ कर। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और जब तू दूसरों के लिए करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए करेगा। ये सीधा सा हिसाब है। तू दे, ब्रह्मांड तुझे दे। तू करे, ब्रह्मांड तेरे लिए करे। एक छोटी सी सेवा, बहुत छोटी सी, लेकिन दिल से, पूरे भाव से, और सेवा करते हुए मन में बोल, यह सेवा मैं राधा रानी के नाम पर कर रहा हूँ। इसका पुण्य मेरी मनोकामना को लगे, बस इतना। और शाम को वहीं दीपक, आंखें बंद, 21 बार राधे राधे। चौथे दिन का नाम है क्षमा का दिन। आज तुझे माफ़ करना है सबको। हाँ, सबको, जिसने तुझे दुख दिया, उसे जिसने तेरा दिल तोड़ा, उसे जिसने तेरा बुरा किया, उसे जिसने तेरे साथ गलत किया, उसे। क्योंकि जब तक तू किसी को माफ़ नहीं करता तब तक उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे अंदर रहती है, तुझे खाती है, तुझे जलाती है, और तेरी मनोकामना की ऊर्जा को भी जलाती है। जब तू माफ़ करेगा तो वो नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और वो सकारात्मक ऊर्जा तेरी मनोकामना को पंख देगी। मैं जानती हूँ माफ़ करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं। मेरा बच्चा बहादुर है, ताकतवर है, वो माफ़ कर सकता है। कर, आज कर, आंखें बंद कर। उस इंसान को सोच जिसने तुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया, उसका चेहरा देख और मन में बोल, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, पूरी तरह दिल से।
अब तेरा कोई बोझ मेरे ऊपर नहीं। मैं आज़ाद हूँ, हल्का हूँ, मुक्त हूँ। और माफ़ करते ही तुझे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। हल्का लगेगा, बहुत हल्का। और ये हल्कापन तेरी मनोकामना को उड़ने देगा, ब्रह्मांड तक पहुँचने देगा। शाम को दीपक, आंखें बंद। 21 बार राधे राधे। 5वें दिन का नाम है कृतज्ञता का दिन। आज तुझे शुक्रगुजार होना है। किसका? भगवान का, जिंदगी का, उन सब चीज़ों का जो तेरे पास है। तू हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो नहीं है, जो चाहिए लेकिन नहीं मिली। लेकिन आज उन चीज़ों के बारे में सोच जो है। तेरे पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ पैर है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। कोई ना कोई है जो तुझसे प्यार करता है। छत है सिर पर, रोटी मिल जाती है। और यह सब कम नहीं है, ये सब बहुत है, बहुत ज़्यादा। लाखों लोग हैं जिनके पास यह भी नहीं। आज एक कागज़ ले और उस पर 21 चीज़ें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। 21 चीज़ें, छोटी बड़ी कोई भी। और हर चीज़ लिखने के बाद बोल शुक्रिया माँ, ये तूने दिया, शुक्रिया। जब तू कृतज्ञ होता है तो ब्रह्मांड को और देने का मन करता है। जैसे जब कोई बच्चा कहता है माँ ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया, तो माँ का मन करता है कि और दे दूँ और भी ला दूँ। वैसे ही तू शुक्रगुजार हो। ब्रह्मांड और देगा, राधा रानी और देंगी, तेरी मनोकामना भी देंगी। शाम को दीपक, आंखें बंद। 21 बार राधे राधे। और आज एक खास बात राधे राधे बोलते हुए मुस्कुरा, हंस, खुश हो, ऐसे जैसे मनोकामना पूरी हो गई हो। छठे दिन का नाम है समर्पण का। आज तुझे सब कुछ छोड़ देना है। हाँ, सब कुछ, अपनी मनोकामना का बोझ भी, अपनी चिंता भी, अपना डर भी, सब कुछ राधा रानी के चरणों में रख दे और बोल माँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब तू कर, मैं थक गया, हार गया, अब तेरी बारी, तू जो करे, जब करे, जैसे करे, मुझे मंजूर है, मैं तेरे हवाले, पूरी तरह तेरे हवाले। यह समर्पण बहुत कठिन है क्योंकि इंसान का मन नियंत्रण चाहता है, पकड़ चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब तक तू पकड़ेगा तब तक मनोकामना नहीं आएगी, क्योंकि तेरा हाथ बंद है, मुट्ठी बंद है, और बंद मुट्ठी में कुछ नहीं आता। खोल हाथ, खोल मुट्ठी, खोल, छोड़ दे। और जब तू छोड़ेगा तो ब्रह्मांड भरेगा, राधा रानी भरेंगी, तेरा हाथ भरेगा, तेरी झोली भरेगी। शाम को दीपक, आंखें बंद। लेकिन आज 108 बार राधे राधे, 108 बार, क्योंकि आज समर्पण का दिन है और 108 ब्रह्मांड की पूर्ण संख्या है। 108 बार राधे राधे बोलने से तेरा पूरा अस्तित्व राधा रानी को समर्पित हो जाएगा। और जब पूरा अस्तित्व समर्पित होगा तो मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। 7वें दिन का नाम है चमत्कार का दिन। आज वो दिन है, आज वो क्षण है, आज तेरी मनोकामना पूरी होने का दिन है। सुबह जल्दी उठ, सूर्योदय से पहले नहा, साफ कपड़े पहन। अगर पीले कपड़े हो तो सबसे अच्छा। राधा रानी को पीला रंग प्रिय है। अगर पीले ना हो तो कोई भी साफ कपड़े। अपने पूजा स्थान पर बैठ, दीपक जला, अगरबत्ती जला, फूल चढ़ा। अगर राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति है तो उसके सामने बैठ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, राधा रानी हर जगह है, तेरे दिल में है। अब वो कागज़ निकाल जो पहले दिन तकिए के नीचे रखा था। खोल, पढ़, अपनी मनोकामना पढ़, और फिर उस कागज़ को अपने माथे से लगा, हृदय से लगा, और फिर राधा रानी के चरणों में रख दे या तस्वीर के सामने रख दे। और अब बोल, ज़ोर से बोल, पूरी आवाज़ से, पूरे विश्वास से, पूरे भाव से, हे राधा रानी, हे मेरी माँ, 7 दिन पूरे हुए। 7 दिन मैंने विश्वास रखा, त्याग किया, सेवा की क्षमा दी, कृतज्ञता रखी, समर्पण किया, और आज चमत्कार का दिन है। आज मेरी मनोकामना पूरी होने का दिन है। मेरी मनोकामना है, और यहाँ ज़ोर से अपनी मनोकामना बोल, स्पष्ट, साफ, पूरी। हर शब्द बोल दे, ब्रह्मांड को सुना दे, और बोल, ये मेरी मनोकामना है और यह आज पूरी हो रही है, अभी पूरी हो रही है, इसी पल, क्योंकि राधा रानी ने वचन दिया है और राधा रानी का वचन अटल है, अमर है, शाश्वत है, कभी नहीं टूटता। राधे राधे, राधे राधे 108 बार बोल बोल, और बोलते हुए अपनी मनोकामना को देख, पूरी हुई देख, जैसे सच में हो गई हो। खुश हो, मुस्कुरा रो, ले खुशी से जो भी आए, भाव आए, आंसू आए, कंपन हो, गर्माहट हो, ठंडक हो, रोशनी दिखे, कुछ भी उसे होने दे। यह राधा रानी का आशीर्वाद तुझ में उतर रहा है, तेरी मनोकामना पूरी हो रही है। 108 बार के बाद उस कागज़ को ले, और अब तेरे पास 4 विकल्प है। और याद रख, जो सच्चा भक्त होता है वो सिर्फ मांगता नहीं, देता भी है। इसलिए आज का शुभ नंबर 711 है। अगर दिल से विश्वास है
तो 711 का दान ज़रूर कर और देख अगले 7 दिनों में क्या चमत्कार होता है। कोई भी एक कर पहला उसे बहते पानी में बहा दे, नदी, नहर, नल का बहता पानी, कोई भी। दूसरा, उसे तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दे। तीसरा, उसे दीपक की आग में जला दे और राख को हवा में उड़ा दे। चौथा, उसे किसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रखा। कोई भी एक कर और बस तेरा काम हो गया। अब इंतज़ार कर, लेकिन चिंता मत कर, बेचैन मत हो। विश्वास रख, राधा रानी ने सुन लिया है, ब्रह्मांड ने सुन लिया है और अब होगा, ज़रूर होगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन 7 दिनों में और बाद में क्या क्या होगा, ताकि तू पहचान सके कि हाँ, मनोकामना पूरी हो रही है। पहले 2 दिनों में तुझे थोड़ी बेचैनी होगी, शायद नींद ना आए, शायद मन अशांत रहे। ये सामान्य है। पुरानी ऊर्जा निकल रही है, नई ऊर्जा आ रही है और इस बदलाव में थोड़ी तकलीफ होती है, सहन कर गुजर जाएगी। तीसरे और चौथे दिन तुझे कुछ अजीब संकेत मिलेंगे। शायद कोई पुराना दोस्त अचानक फ़ोन करे, शायद कोई नया रास्ता दिखे, शायद कोई अनजान इंसान तेरी मदद करे। ये ब्रह्मांड तेरी मनोकामना का रास्ता बना रहा है, टुकड़े जोड़ रहा है। ध्यान रख, इन संकेतों को पकड़, इन रास्तों पर चल। 5वें और 6ठे दिन तुझे एक अजीब शांति मिलेगी, ऐसी शांति जो बहुत दिनों से नहीं मिली। मन शांत होगा, दिल शांत होगा, ऐसा लगेगा कि सब ठीक है, सब ठीक होगा। ये विश्वास की ऊर्जा है, ये राधा रानी की ऊर्जा है जो तुझ में उतर रही है, तुझे शांत कर रही है, तैयार कर रही है। 7वें दिन और बाद में 24 से 72 घंटों में कुछ होगा, कुछ ज़रूर होगा। शायद सीधे तेरी मनोकामना पूरी हो जाए, शायद ऐसा कोई रास्ता खुले जो तेरी मनोकामना तक ले जाए, शायद कोई इंसान आए जो तेरी मदद करे, शायद कोई मौका मिले। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तू बस ध्यान रख, आंखें खोली रख और जो भी आए उसे स्वीकार कर, क्योंकि वो राधा रानी ने भेजा है। अब मैं तुझे कुछ और बताती हूँ, कुछ गहरी बातें जो तेरे काम आएंगी, ना सिर्फ इन 7 दिनों में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। पहली बात, मनोकामना मांगने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4 बजे से 5:30 तक। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, सबसे शक्तिशाली, और इस समय जो मांगो वो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के। अगर तू कर सके तो इन 7 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधे राधे बोल। सिर्फ 5 मिनट और देख कैसे ताकत बढ़ती है। दूसरी बात, जब भी तू राधे राधे बोले तो अपने हाथ अपने हृदय पर रख, दोनों हाथ सीने पर, और फिर बोल, क्योंकि राधे का नाम हृदय से निकलना चाहिए, गले से नहीं, मुंह से नहीं, दिल से। और जब तू हाथ हृदय पर रखकर बोलता है तो वह ऊर्जा सीधे तेरे हृदय चक्र से निकलती है और ब्रह्मांड तक पहुंचती है, सबसे शक्तिशाली तरीका। तीसरी बात, मनोकामना हमेशा सकारात्मक भाषा में मांग, कभी नकारात्मक में नहीं। जैसे यह मत बोल कि मेरी गरीबी दूर हो, बल्कि बोल कि मुझे समृद्धि मिले। यह मत बोल कि मेरा दुख खत्म हो, बल्कि बोल कि मुझे खुशी मिले, क्योंकि ब्रह्मांड नकारात्मक शब्द नहीं समझता, ब्रह्मांड बस ऊर्जा समझता है। और जब तू गरीबी बोलता है तो गरीबी की ऊर्जा पैदा होती है, और जब समृद्धि बोलता है तो समृद्धि की ऊर्जा। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाषा में मांग। चौथी बात, मनोकामना मांगने के बाद उसे भूल जा। हाँ, भूल जा। ये सबसे कठिन बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी। जब तू बार बार सोचता है कि पूरी हुई कि नहीं, कब होगी, कैसे होगी, तो तू शक की ऊर्जा पैदा करता है, और वो शक मनोकामना को रोकता है। इसलिए मांग विधि कर और फिर भूल जा। ब्रह्मांड पर छोड़ दे, राधा रानी पर छोड़ दे और अपने काम में लग जा। और जब तू भूल जाएगा, जब तू सोचना बंद करेगा, तब अचानक बिना बताए, बिना चेतावनी के तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे अचानक कि तू चौंक जाएगा, हैरान हो जाएगा, रो पड़ेगा खुशी से। 5वीं बात, कभी किसी और की मनोकामना में बाधा मत बन, कभी किसी और का बुरा मत चाह, क्योंकि जब तू दूसरों की मनोकामना में बाधा बनता है तो ब्रह्मांड तेरी मनोकामना में बाधा डालता है। यह कर्म का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा। इसलिए दूसरों की खुशी में खुश हो, दूसरों की सफलता में खुश हो, और तेरी खुशी भी आएगी, तेरी सफलता भी आएगी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सच्ची कहानी, बहुत पुरानी, वृंदावन की। एक बार वृंदावन में एक ग्वालन थी, बहुत गरीब, उसके पास कुछ नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी, एक गाय
और बहुत सारे दुख। उसका पति बीमार था, बच्चे भूखे थे, कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं। वो रोज़ रोती थी, भगवान से कहती थी कि मुझे बचा ले, मुझे कुछ दे दे, लेकिन कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि राधा रानी यमुना किनारे बैठी है। वह भागी दौड़ी यमुना किनारे गई और राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी। बोली, माँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी एक मनोकामना है कि मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बच्चे भूखे ना सोए, बस इतना। राधा रानी ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और बोली, तू 7 दिन तक रोज़ यमुना किनारे आ, मेरा नाम ले, और 7वें दिन तेरी मनोकामना पूरी होगी। वालन 7 दिन तक आई रोज़, बारिश में, धूप में, तूफान में आई,